जग ज्येष्ठ। तीर्थंकर जिन देव की, जिन वाणी को ध्याय। सार्वधर्म संक्षेप से, कहूँ चित्त हुलसाय। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय बोले। परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की जयकारा गुरुदेव का। नई छेड़ाला के माध्यम से आप सभी लोग आत्मा के स्वभाव को समझते हुए सम्यक दर्शन की चर्चा में रत हैं। इस नई छेड़ाला की द्वितीय ढाल के 17वें पद को पढ़ते हुए बात को प्रारंभ करते हैं। जब श्रमण होय निज ध्यान लीन, तब आत्मरुचि प्रगटे प्रवीण। पर द्रव्य भिन्न निज आत्मज्ञान, सो ही निश्चय अनुभूति ज्ञान। एक बार पढ़ें। आप लोगों को व्यवहार सम्यक दर्शन और निश्चय सम्यक दर्शन बड़ी सरलता से समझाया जाने की कोशिश की जा रही है। और यह भी पिछले दिनों में आपने सीखा कि यह व्यवहार सम्यक दर्शन भेद रूप होता है और निश्चय सम्यक दर्शन अभेद रूप होता है। भेद रूप इसलिए होता है क्योंकि यह भेद को विषय बनाता है। अभेद रूप इसलिए होता है निश्चय सम्यक दर्शन क्योंकि वो अभेद को विषय बनाता है। जहां पर भेद होते हैं वहां व्यवहार होता है, जहां पर भेद नहीं होता वहां पर निश्चय होता है। इस बात को ध्यान में रख करके हम यह समझें कि व्यवहार भी सम्यक दर्शन होता है और निश्चय भी सम्यक दर्शन होता है। सम्यक दर्शन के ये दोनों रूप हैं और इन दोनों रूपों को यथार्थ कहा गया है। इन दोनों में से किसी एक को सत्य मानना और दूसरे को असत्य मानना गलत कहलाता है। दोनों ही रूप हमें सम्यक दर्शन की भूमिका हमारी अपनी भूमिका के अनुसार प्रदान करते हैं और दोनों ही तरह से सम्यक दर्शन की प्राप्ति करते करते हम अपने स्वरूप की प्राप्ति कर सकते हैं। जब हम व्यवहार सम्यक दर्शन की बात कहते हैं तो आपसे कहा था कि देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान करना भी सम्यक दर्शन कहा गया है। तत्वों पर, 7 तत्वों पर श्रद्धान करना भी सम्यक दर्शन कहा गया है। इसी तरह से जब हम आगे बढ़ते हैं, हमारी क्लासें जब आगे बढ़ जाती हैं तो एक स्थिति ऐसी आती है जब कहा जाता है कि केवल अपनी आत्मा पर श्रद्धान करना ही सम्यक दर्शन। सुन रहे हैं ना? क्लास बढ़ रही ना आपकी?
अब जो आज ही नए स्टूडेंट आए होंगे तो उनकी क्लास क्या बढ़ेगी, जो रेगुलर स्टूडेंट है उनकी क्लास बढ़ेगी। फिर भी कहीं ना कहीं व्यक्ति सुन रहे होते हैं, और सबके लिए सुनकर के ये भाव आना ही चाहिए कि हमें हर क्लास के अनुसार थोड़ी थोड़ी नॉलेज मिले, और उस सम्यक दर्शन के भाव जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं, हमारी श्रद्धा कहां पर पहुंचती जाती है, इस बात का ज्ञान भी हमको प्राप्त होना चाहिए। तो आपसे कहा था कि सम्यक दर्शन के इन भावों की शुरुआत होती है देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा से। इसलिए 3 तत्व से इस नई छेड़ाला में बात प्रारंभ की थी। वही तत्व बढ़े, और उन बढ़े हुए तत्वों में हमने जो एक तत्व है उसकी बात अभी तक नहीं की। अनेक की बात तो की, लेकिन हमने अभी तक एक की बात नहीं की। एक माने बताओ, एक माने आत्मा। बच्चों को शुरू से ही सिखाया जाता है एक यानी आत्मा। जब हम एक आत्मा पर ही केवल अपना श्रद्धान टिका लें, उसी में केवल अपनी रुचि बना लें, तो वह स्थिति जब बनेगी तब वह आपका निश्चय सम्यक दर्शन कहलाएगा। आपसे पहले ही दिन कहा था कि अनेक सब्जेक्टों पर श्रद्धान लाते लाते, ज्ञान लाते लाते हम एक की ओर बढ़ेंगे। अनेक से हम एक को ढूंढने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आप डायरेक्टली एक ढूंढने बैठ जाएंगे तो वो एक आपको कहीं नहीं मिलेगा। सुन रहे हो? पहले हमें अनेक तरह की लाइटें दिखाई देती हैं, अनेक तरह के कलर दिखाई देते हैं। जब उनमें हम एक रूपता ढूंढने लग जाते हैं, तब हमें पता पड़ता है कि हर लाइट में ओरिजिनलिटी एक रूप है। वो एक रूपता जो होती है वो थोड़ा सा अभ्यास के बाद में आती है। आचार्य कहते हैं कि हमारी आत्मा में भी यह 7 तत्व 9 पदार्थ का जब श्रद्धान होता है तो यह भी व्यवहार सम्यक दर्शन कहा जाता है। देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान होता है, यह भी व्यवहार सम्यक दर्शन कहा जाता है। लेकिन जिस समय पर हमारी आत्मा में केवल अपनी आत्मा की ही बस श्रद्धा रह जाए, हम सब भूल जाएं, केवल हमें अपनी आत्मा में ही लीनता आ जाए और सब हमारी रुचि छूट जाए, तो उस समय पर जो हमारी श्रद्धा की परिणति होगी उसे कहा जाएगा निश्चय सम्यक दर्शन। जब हम एकत्व की अनुभूति कर रहे होंगे, एक आत्मा में लीन हो रहे होंगे। इसलिए आपको यहां पर कहा जा रहा है, जब श्रवण होय निज आत्मलीन तब आत्मरुचि प्रकटे प्रवीण। जब श्रवण होए निज ध्यान लीन, निज ध्यान में जब श्रवण लीन होगा तब उसे आत्मा की रुचि प्रकट होती है। ध्यान में लीन होने की योग्यता किसकी होती है? अगर आपने जीव कांड नहीं पढ़ा, कोई भी सिद्धांत नहीं पढ़ा, तो ये आपको कभी ज्ञात ही नहीं हो सकता कि निज ध्यान में लीन होने की योग्यता श्रवण के अलावा किसी को नहीं हो सकती। क्योंकि प्रमत्त अप्रमत्त गुणस्थान में रहते हुए उस अप्रमत्त भाव के साथ में ही निज आत्मा को छुआ जा सकता है, और उस निज आत्मा को छूने का नाम ही निज ध्यान में लीन होना है। इस तरह की योग्यता प्राप्त करने के लिए हमें अंतरंग से अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, इन सब चौकड़ियों का अभाव करना पड़ता है। सुन रहे हो? जब केवल संजुलन कसाय मात्र आत्मा में रह जाती है, तब वह निज ध्यान में लीन होने की योग्यता आती है, और इस योग्यता के साथ ही वह आत्म ध्यान में रुचि प्रकट होती है। जब वह आत्म ध्यान की रुचि, आत्मा में लीन होने की रुचि प्रकट होती है और वह आत्मस्थ होता है, तब वह निश्चय सम्यक दृष्टि
कहलाता है। उससे पहले सम्यक दृष्टि है कि नहीं? बोलो, है ना? कैसा है? वैसे ही है कि कुछ वास्तव में भी है, कुछ सही भी है? नाम अलग हो गया, लेकिन वो भी सम्यक दृष्टि है। जो अनुभूति लक्षण वाला सम्यक दृष्टि है वो निश्चय सम्यक दृष्टि है, और जो श्रद्धा लक्षण वाला सम्यक दृष्टि है वह व्यवहार सम्यक दृष्टि। जो ऊपर नहीं भी पहुंचा, जो अभी आत्म ध्यान में लीन नहीं भी हुआ, लेकिन श्रद्धा करता है, हां ये निश्चय सम्यक दर्शन है, ये ऐसा ही होता है। और ये हमारा देव शास्त्र गुरु की पूजा से उत्पन्न भक्ति का भाव, ये हमारा व्यवहार सम्यक दर्शन है, ये ऐसा ही होता है। लेकिन तब गलत होता है जब कोई ये कहे व्यवहार सम्यक दर्शन नहीं है, ये सत्यार्थ नहीं है, ये यथार्थ नहीं है। सम्यक दर्शन तो बस केवल आत्मा की अनुभूति रूप ही होता है, वही सत्यार्थ है, वही यथार्थ है। जब कोई इस तरह से कहेगा तो वह गलत बोलेगा। सुन रहे हो ना? और ऐसे गलत बोलने वाले लोग आप लोगों के बीच में बैठ करके आपको पढ़ाते हैं, यही पढ़ाते हैं। क्योंकि उनने क्या पढ़ रखा होता है? समय सार, जिसमें शुरू में ही एक गाथा आती है, व्यवहारो भूदत्थो देश दो दुशुद्रनयो भूदत्थ मस्जिदो खलु सम्मादिट्ठी हवई जीवो। तो उनके दिमाग में चढ़ गया कि व्यवहारो अभूदत्थो, वहां ये अर्थ निकालते हैं व्यवहार कैसा है? अभूतार्थ है, और निश्चय भूतार्थ। भूतार्थ माने सत्यार्थ, अभूतार्थ माने असत्यार्थ। तो उन्होंने एक ये भाव पकड़ लिया कि व्यवहार से जो कहा जाता है वो सब असत्य होता है, और निश्चय से जो कहा जाता है वो सत्य होता है। इस भाव को पकड़ने के कारण से वीतराग विज्ञान के लोग, वीतराग विज्ञान पढ़ने वाले लोग, नमो ताए जाते गए, ऐसी वीतराग विज्ञान को नमस्कार करने वाले लोग केवल निश्चय नय को सत्य मानते हैं। क्योंकि उन्होंने क्या पढ़ा है? केवल समय सार। जब केवल समय सार में एक आत्मा की अनुभूति का नाम सत्य है, निश्चय नय का नाम सत्य है, तो व्यवहार से जितना भी कहा जा रहा है वो सब कहां गया? असत्य की कोटि में गया। सुन रहे हो? फिर उसको संभालते हुए तत्व ज्ञान जो हमें मिल रहा है, तत्व पर श्रद्धान करना हो रहा है, इसको तो सत्य मान लेते हैं, क्योंकि भूतार्थ से ये तत्व बताए गए। भूदत्थेना भी गदा, ये सब समय सार की गाथाओं पर आश्रित होकर के जो सम्यक दर्शन की पद्धति चलाई और इसकी परिपाटी पढ़ाई, और ये जो पढ़ाया जा रहा है उसमें तत्व श्रद्धान भी भूतार्थ से जाना हुआ होता है, इसलिए वह भी तत्व सिद्धांत हमारे लिए यथार्थ है। लेकिन देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान यथार्थ में सम्यक दर्शन नहीं है, ऐसा मानते हैं लोग। सुन रहे हो? देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान से तो सम्यक दर्शन इसलिए कहा जाता है, कहने में आता है, क्योंकि उसने कुदेव कुशास्त्र गुरु का श्रद्धान छोड़ दिया, इस अपेक्षा से कहा जाता है। वास्तव में नहीं होता। ये आपको सब लिखा मिलेगा। सुन रहे हो? सारे मोक्ष मार्ग प्रकाशकों में ये लिखा मिलेगा आपको। वो कहा जाता है नहीं है। देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान सम्यक दर्शन अगर सिद्ध करना पड़े तो कारण में कार्य का उपचार करके बड़ी मुश्किल से उपचार से उसे सिद्ध किया जाता है। ऐसे नहीं समझ में आया? माने वह कारण होने के कारण से कारण में कार्य का उपचार करके सिद्ध किया जाएगा। डायरेक्ट नहीं कह सकते कि यह देवशास्त्र गुरु का श्रद्धांत सम्यक दर्शन है, क्योंकि देवशास्त्र गुरु के श्रद्धांत से सम्यक दर्शन होता भी है, नहीं भी होता, ऐसा माना जाता है। सुन रहे हो ना?
वीतराग विज्ञान यही पढ़ाता है। वीतराग विज्ञान की ये अवधारणा है। जैन विज्ञान अलग है और वीतराग विज्ञान अलग है। ये मैं आपसे बहुत अच्छे ढंग से समझा रहा हूं। समझ आ रहा है? अब प्रेम से ही समझा रहा हूं मैं आपको। वीतराग विज्ञान का मतलब है सिर्फ वीतराग सम्यक दर्शन को यथार्थ मानना, और जो देवशास्त्र गुरु का सम्यक दर्शन है वह यथार्थ नहीं है। वो तो कारण में कार्य का उपचार करके उसे माना जाता है, कहा जाता है, वो वास्तव में नहीं है। सुन रहे हो? ये धारणा पंडितों ने बनाना शुरू की समय सार पढ़ करके, और उसी धारणा से फिर ग्रंथ लिखने शुरू किए। तो रत्नकरंड श्रावकाचार जैसे ग्रंथों की जो अवधारणा आचार्य समंतभद्र महाराज ने हमें दी, जिसमें कहीं नहीं लिखा कि ये सम्यक दर्शन उपचार से है, कि मुख्य नहीं है, कि कारण में कार्य का सद्भाव उपचार करके बताया गया है, ये सब व्यर्थ की बातें कभी भी आचार्य समंतभद्र महाराज ने नहीं की, जो आज के पंडितों ने शास्त्रों में लिख दी। जिनकी अवधारणा में यह बैठा कि देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा से सम्यक दर्शन का समीचीन कारण कार्य भाव जुड़ता नहीं है, इसलिए उन्होंने सम्यक दर्शन के लिए देव शास्त्र गुरु के निमित्त को प्रमुख नहीं माना। तत्व श्रद्धा करो, भेद विज्ञान करो, आत्मा की रुचि रखो, इसको नाम सम्यक दर्शन के रूप में मानते हैं। इसलिए क्योंकि समय सार में सिर्फ यही कहा गया है, जबकि समय सार ग्रंथ उस भूमिका के लोगों के लिए नहीं है जिस भूमिका के लोग पढ़ते हैं, और जिस भूमिका में लोगों को जो पढ़ना चाहिए वो रत्नकरण श्रावकाचार है, उसको पढ़ते नहीं है। जब ये पंडितों की जो अवधारणा बनी आई, तो इसी के अनुसार वीतराग विज्ञान का मंगलाचरण जिन जिन पंडितों ने किया, वो उसी इस भाव से जुड़ते हुए आए, जो यथार्थ है वो वीतराग सम्यक दर्शन है। जिसमें क्या होता है, जैसे यहां पर लिखा है, अब ये यहां पर आपको पूरा सराग और वीतराग क्रम क्रम से समझाते हुए अंत में कहा ना, सुन रहे हो? अगर किसी को पुरानी छह डाला याद हो तो आप देखना कि शायद दूसरी या तीसरी ढाल में पहले निश्चय सम्यक दर्शन का वर्णन मिलता है, फिर बाद में व्यवहार शुरू होता है। समझ में आ रहा है? पर द्रव्यंत भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है, आप रूप को जान पनोसो सम्यक ज्ञान कला है, आप रूप में लीन रहे थिर सम्यक चारित सोई, अब व्यवहार मोक्ष मग्र सुनिए हेतु नियत को होई। पहले निश्चय का बखान करेंगे, फिर बाद में अब व्यवहार सुन लीजिए। एक उसमें कहीं यह भी आता है, यह सत्यारथ रूप सो निश्चय कारण सो व्यवहार हो, माने जो निश्चय है वो सत्यारथ रूप है। नहीं समझ आया? एक लाइन ये भी आती कहीं, जो सत्यारथ रूप सो निश्चय। देखो जोर किस पर दिया जा रहा है। ये जो सम्यक दर्शन की बातें बताई, ये बातें गलत नहीं है, लेकिन क्रम पद्धति जो है, बखान करने की जो पद्धति है, ये गलत है। किस चीज को हमें मुख्य करना, किसको गौण करना, मुझे ये बताओ कि रत्नकरण श्रावकाचार की पद्धति गृहस्थों के लिए उपयोगी है या समय सार की पद्धति गृहस्थों के लिए उपयोगी है? पहली बार जब किसी को ज्ञान दिया जाए, उसमें हम देखते हैं बाल बोध के ज्ञान के साथ छेड़ाला पढ़ाई जाती है। उस बच्चे को पढ़ाई जाती है जिसे अभी बाल बोध 24 तीर्थंकरों के नाम, 5 पाप, 4 कसायों के नाम के आगे अभी कोई जैन धर्म की ABCD नहीं आती, तो उसके लिए सबसे पहले यह समझाया जाता है, बेटा छेड़ाला पढ़ ले। जो सबसे पहले छेड़ाला पढ़ेगा तो उसके दिमाग में यह निश्चय प्रधानता की भावना से वह छेड़ाला का ज्ञान उसके अंदर आएगा, या उसे पहले यह समझना चाहिए कि देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा से सम्यक दर्शन होता है, यह प्रमुख है, यह ज्ञान उसके लिए जरूरी है।
कथन गलत नहीं होते, लेकिन उस कथन को किसके लिए कहा जा रहा है, वह प्रज्ञापना किस नए से प्रमुखता से की जा रही है, वह प्रज्ञापना किसके लिए की जा रही है, उसकी भूमिका क्या है, उसको पढ़ने वाले लोग कौन है, ये देख करके वह पद्धति जब गलत हो जाती है तो उस गलत पद्धति पर उंगली उठाना आवश्यक हो जाता है। सम्यक दर्शन का स्वरूप जो निश्चय सम्यक दर्शन का वो यही है, पर द्रव्यंते भिन्न आप में निज सम्यक तो भला है। ये क्या है? ये निश्चय सम्यक दर्शन है, जिसकी बात यहां पर लिखी गई है, जब श्रवण हो निज ध्यान लीन तब आत्म रुचि प्रगटे प्रवीण, इसका नाम निश्चय सम्यक दर्शन है। अब आप देखें ये अंतर है नई छेड़ाला में और पंडित जी की छेड़ाला में। जहां वह सम्यक दर्शन की बात शुरू कर रहे हैं वो निश्चय सम्यक दर्शन से शुरू कर रहे हैं, और यहां सम्यक दर्शन की बात जब कही जाती है तो पहले व्यवहार और फिर बाद में निश्चय। छोड़ा नहीं गया, निश्चय भी जानना है आपको, लेकिन क्रम क्या होना चाहिए? हमें पहले किस पर किसके सामने क्या बताना। सबसे पहले हमें निश्चय का ज्ञान देना कि व्यवहार का देना? तो पहले निश्चय का देते हैं। क्यों देते हैं? उन्हें पता है निश्चय सत्य है, बेटा पहले सत्य का ज्ञान कर ले, व्यवहार तो असत्य है, ये उनके दिमाग में भरा पड़ा है। इसलिए पहले निश्चय का ज्ञान किया जाता है, इसलिए पहले निश्चय कर, पहले निश्चय कर। हर किसी के मुंह से क्या निकलेगा? पहले निश्चय कर, पहले निश्चय कर। निश्चय ही नहीं है तो फिर सम्यक दर्शन का आएगा? तो निश्चय क्या कर? तो पहले निश्चय सम्यक दर्शन कर, उसका नाम निश्चय सम्यक दर्शन। तूने निश्चय कर लिया पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला, इसको निश्चय सम्यक दर्शन कहते हैं। ये निश्चय कर लिया ना, अब व्यवहार की बात करना। अब सुनिए व्यवहार मोक्ष मार्ग। अब ये जो भाव है, ये जो कथन पद्धति की प्ररूपणा है, ये प्ररूपणा गलत है। निश्चय नय से जो कथन है वो कथन अपनी जगह सही है, व्यवहार नय से जो कथन है वो कथन अपनी जगह सही है, लेकिन पद्धति जो है ये पद्धति गलत है। और इसी पद्धति के कारण वीतराग विज्ञान पढ़ने वाला हर व्यक्ति सबसे पहले आपको ये बोलता हुआ सुनते हुए आपको मिलेगा, पहले निश्चय होता है, पहले निश्चय कर तब व्यवहार आता है। जब उन्होंने लिख दिया जो सत्यारथ रूप सो निश्चय, ये कहां से लिख दिया? ये उसी सम्यक समय सार की उसी पद्धति के अनुसार लिख दिया कि निश्चय जो है भूतार्थ है, सत्यार्थ है। अब जब आप ये बताओ, आपके सामने दो लोग खड़े हैं, समझ आ रहा है ना? जैसे कल मैं बता रहा था, एक सराग एक वीतराग, एक व्यवहार एक निश्चय, है ना? जैसे बच्चे आते हैं ना, वो अपने सामने वो पोस्टर लेकर के आए, ये सराग सम्यक दृष्टि है, एक बच्चा खड़ा हो गया वीतराग सम्यक दृष्टि है। आपने एक को डिक्लेयर कर दिया ये सत्यार्थ है। सुनना, एक समझने की बात है। आपने क्या बोल दिया? बेटा तू सत्य है। कौन सा? जो निश्चय वाला था उसको बोल दिया ये निश्चय है सो सत्यार्थ है। बाकी आप मौन रह गए। चलो 1 मिनट के लिए मैंने मान लिया, आप क्या हो गए? मौन हो गए। अब इसका मतलब क्या निकलता है ये बताओ। आप इतने मूर्ख हैं क्या कि इतना इसका मतलब नहीं समझेंगे? अगर हमने एक को सत्य डिक्लेयर कर दिया तो दूसरा क्या हो गया? बताओ तो। हमने नहीं कहा कि वो असत्य है। नहीं समझ में आ रहा? चालाकियां आप समझिए। हमने उससे नहीं कहा कि असत्य है, लेकिन हमने एक को कह दिया ये सत्य है, और दोनों साथ में खड़े हैं, तो दूसरा असत्य हो गया ना? बोलो तो, डर किसका लग रहा है तुम्हें? मुझसे डरो, मुझसे। पंडितों से डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो क्या कह रहा हूं? जब सामने दो चीजें हैं, एक निश्चय का तख्ती लेकर के सामने आया, एक व्यवहार की तख्ती लेकर सामने आया, तो आपने निश्चय वाले को तो सिर पर उठा करके कहा ये मेरा बेटा, ये सच्चा बेटा। तो उसको तो आपने सिर पे बिठा लिया जो सच्चा बेटा, और जो दूसरा बेटा खड़ा खड़ा देख रहा है ये क्या?
अब आपने उससे यूं नहीं कहा बेटा तू झूठा, लेकिन आपने निश्चय वाले बेटे को सिर पे उठा लिया, ये मेरा सच्चा बेटा, ये मेरा सच्चा बेटा, उसको लेके नाचने लग गए। अब वो जो दूसरा बेटा खड़ा देख रहा है, ये क्या कहा जा रहा है, ये सच्चा बेटा, मेरा सच्चा बेटा, ये सच्चा। तू पूछता है मम्मी मैं झूठा हूं क्या? समझ रहे हो ना? तो अब जो निश्चय को पड़ी हुई मम्मी है, मम्मी क्या बोलती, नहीं 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 नहीं, ठीक है तू भी है, बेटा तो मेरा ही है, लेकिन सच्चा तो यही है। तो मैं झूठा हूं क्या? डिक्लेयर तो कर दे, मुंह से बोल तो दे। नहीं नहीं बोलूंगी, नहीं नहीं तो लोग गलत समझेंगे, बेटा तू झूठा तो नहीं है, लेकिन तू इसी के कारण से है, तू कारण है, वास्तव में तो यही है। तो कारण में कार्य का उपचार करके तुझे भी मैं सच्चा कह देती हूं, चल ठीक है तू भी सच्चा है। सुन रहे हो ना? क्या बोलूं तुम लोगों को, कुछ एबीसीडी नहीं आती और पंडित अपनी पढ़ाई पढ़ा के चले जाते हैं, तुम्हें समझ भी नहीं आता कि ये क्या पढ़ा गए, किस अभिप्राय से पढ़ा गए, कैसे समझाऊं मैं सरल शब्दों में, इसलिए सोच रहा हूं। समझ में आ रहा है ना? अब इससे सरलता और क्या ज्यादा होगी। जब मम्मी ने कहा बेटा तू इसका भाई है ना, तो तू छोटा भाई है ना, तो तू छोटा है तो अभी तो ये बड़ा कहलाएगा, तो चल इस बड़े की अपेक्षा से ये जो कार्य रूप में है, इस कार्य का तेरे कारण में उपचार करके तू भी इसके साथ है, इसलिए तुझे भी सच्चा कह देती हूं, लेकिन सच्चा तो। समझ में आ रहा है ना? इसको कहते हैं कारण कार्य में उपचार। ये जो भाषा है ना इतनी घुमावदार होती, तुम्हें कुछ समझ में ही नहीं आएगा काय उपचार है, किसका उपचार हो रहा है। माने वो वास्तव में सत्य नहीं है, ये सिद्ध करना वीतराग विज्ञान वालों का काम है। मैं स्पष्ट बोल रहा हूं, पढ़ लेना आप कोई भी किसी भी तरह की कोई भी लाइन है किसी भी ग्रंथ की उठा करके जिसमें वीतराग विज्ञान का मंगलाचरण हुआ हो। यह अंतर है जैन विज्ञान और वीतराग विज्ञान में। जैन विज्ञान में व्यवहार सम्यक दर्शन को भी सत्यार्थ माना जाता है, यथार्थ माना जाता है, वास्तविक माना जाता है, और निश्चय सम्यक दर्शन को भी सत्य माना जाता है, लेकिन अलग अलग अपेक्षा से, अलग अलग भूमिका से। इसका नाम क्या है? जैन विज्ञान। जैन विज्ञान में दोनों बच्चे आए, दोनों बच्चे सत्य हैं। मम्मी कहेगी बेटा तू भी सच्चा है, बेटा तू भी सच्चा है। एक बार जब इसको सिर पे उठा लेगी तो इससे कहेगी बेटा तू सच्चा, और फिर इसको नीचे रख देगी, उसको सिर पे उठा लेगी तो इससे कहेगी बेटा तू भी सच्चा। तो दोनों बेटे जहां खुश रहें, छोटे को छोटे की तरह, बड़े को बड़े की तरह, दोनों को मम्मी बराबर वेटेज दे, उसका नाम क्या है? जिनवाणी मां। उसका नाम है जिनवाणी का ज्ञान, तीर्थंकरों का विज्ञान, और जिसमें केवल वीतराग को ही बल दिया जाए, केवल निश्चय को ही सच्चा कहा जाए, उसका नाम है वीतराग विज्ञान। ये अभी तक समझ नहीं आ पा रहा लोगों को कि ये वीतराग विज्ञान एकांत विज्ञान है। जो सत्यारथ रूप सो निश्चय, मतलब जो निश्चय है वो क्या है? सत्यारथ रूप है। ये कह दिया बस। इससे क्या समझ में आ रहा है? निश्चय ही तो सत्यार्थ है। अब जो आगे कहा जा रहा है वो क्या है? हमने कुछ नहीं कहा, मौन हो गए। मौन तो हो गए, लेकिन सब बुद्धू नहीं है, मौन की भाषा भी समझते हैं लोग। जब आपने निश्चय को सत्यार्थ बोल दिया तो अर्थापत्ति न्याय भी एक न्याय होता है, जिससे सिद्ध किया जाता है कि हां अगर निश्चय सत्यार्थ है तो व्यवहार अपने आप असत्यार्थ है। समझ आ रहा है? इसी को अर्थापत्ति न्याय कहते हैं। अगर हमने एक बेटे को सिर पर चढ़ा करके बोल दिया बेटा तू सच्चा है, तो अब दूसरा बच्चा अपने आप उसी समय पर समझ लेगा मैं झूठा हूं। अगर हमने उसमें कोई अपेक्षा नहीं लगाई तो, अगर हमने उसको कभी भी मुख्य नहीं बनाया तो।
और जब वो पूछने लगा कि मैं कैसे, मेरा क्या अस्तित्व है, तो उसको संभालने के लिए नहीं बेटा, कारण कार्य की व्यवस्था से, मुख्य गौण की व्यवस्था से, ऐसे करके उसे कारण में कार्य का उपचार करके देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान भी सम्यक दर्शन कहा जाता है। वास्तव में नहीं होता, वो तो कुदेव कुशास्त्र गुरु का श्रद्धान छुड़ाया ना, इसलिए इस श्रद्धान को सम्यक दर्शन कह दिया है, होता नहीं है। ये पंक्तियां लिखी हैं, सुन रहे हो ना, बार बार क्यों उसी ग्रंथ का नाम लूं मैं। हाँ, मतलब कि देव शास्त्र गुरु के श्रद्धा से होने वाले सम्यक दर्शन को यथार्थ नहीं मानना, ये जो बुद्धि में पड़ा है, इससे जनरेट हुआ है वीतराग विज्ञान, इसका यह इनोवेशन है ये। तो सम्यक दर्शन मुख्य क्या है, जो निश्चय से होता है वो सत्य है, बाकी सब अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। ये अपने आप इसी पंक्ति से स्पष्ट हो रहा है। समझ में आ रहा है ना। लोग पूछ रहे हैं क्या अंतर है, वीतराग विज्ञान से क्या दिक्कत हो रही है, इसलिए बताना पड़ रहा है क्या दिक्कत हो रही है। मेरी दिक्कत आप समझ पाओ, ये भी बहुत बड़ी समझदारी होगी आपकी। नहीं समझ में आ रहा है, मेरी दिक्कत आप समझ पाओ, ये आपकी बहुत बड़ी भैयावृत्ति होगी। नहीं समझे, भैयावृत्ति किसे कहते हैं, मुनि महाराज पर आए हुए कष्टों का निवारण करना। नहीं समझ में आ रहा है। तो कष्ट क्या केवल शारीरिक ही होते हैं कि भाई मैं थक गया हूं तो मेरे हाथ पैर दबा देना, अब मैं कोई थकता तो ही नहीं, अभी इतना बूढ़ा तो नहीं हो गया मैं, तो मुझे ये भैयावृत्ति पसंद ही नहीं है, तो ये वाली भैयावृत्ति मैं किसी से करवाता ही नहीं हूं। कोई अगर मेरी सच्ची भैयावृत्ति करना चाहे तो मेरे इस कष्ट को समझे। मेरा ये जो मानसिक कष्ट है इसका निवारण अगर करे, मेरी बात को समझे, आगे बढ़ाए, तो मैं समझूंगा उसने सच्ची मेरी भैयावृत्ति कर ली है। नहीं समझ में। जब कोई कहता है ना आपको क्या दिक्कत है, तो दिक्कत माने कष्ट है, तो मेरे कष्ट को समझो तो हाँ दिक्कत है। तुम आप मेरी दिक्कत भी तो समझने की कोशिश करो। वीतराग विज्ञान में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, ये मैं आपको बार बार समझा रहा हूं कि वह केवल निश्चय सम्यक दर्शन को यथार्थ मान रहा है। और तीर्थंकरों का विज्ञान क्या कहता है कि सराग व्यवहार सम्यक दर्शन भी यथार्थ है और निश्चय सम्यक दर्शन भी यथार्थ है। इतना स्पष्ट समझ नहीं आ रहा आपको। तीर्थंकरों का विज्ञान कहता है दोनों बच्चे यथार्थ हैं, सत्य हैं, और वीतराग विज्ञान कहता है केवल निश्चय सम्यक दर्शन सच्चा है, बाकी तो सब उपचार से है, काम चलाऊ है, व्यवहार से है, ऐसा कहकर के उसको नेग्लेक्ट किया जाता है। समझ में आ रहा है ना। इसीलिए देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा उत्पन्न नहीं करते कुछ लोग। जिन पे श्रद्धा होगी तो उनकी भक्ति भी होगी। इसलिए भगवान की भक्ति नहीं, गुरु की भक्ति नहीं, शास्त्रों को तो बस पढ़ना होता है, वो भी भक्ति से नहीं, ये देखने के लिए कैसे इनसे हमें आत्मज्ञान मिलेगा। किसमें लिखा है आत्मज्ञान, बस आत्मज्ञान चाहिए। जिससे आत्मज्ञान हो उसका नाम सम्यक दर्शन। सुन रहे हो ना। तो भक्ति तो बिल्कुल नदारद है। क्या बोलते हैं, नदारद समझते हैं ना। नहीं समझते। अरे कैसे यूपी और दिल्ली के पास के लोग हो तुम, उर्दू थोड़ी बहुत तो जाना करो ना। भक्ति तो बिल्कुल हाँ मतलब है ही नहीं। भक्ति करना तो पाप है, राग का कारण है बस। इसलिए क्योंकि देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान करोगे तो देव शास्त्र गुरु की भक्ति करनी पड़ेगी, और उस भक्ति से यथार्थ सम्यक दर्शन होता नहीं। ये हमें पट्टी पढ़ा दी गई। इसलिए हम तत्व की बात करो, तत्व की बात करो, आत्मा की बात करो, बस उससे सम्यक दर्शन हो। समझ आ रहा है। मतलब देव शास्त्र गुरु की बात करना कुतत्व की बात हो रही है ना, वो तत्व की बात है बस, जीव आदि का श्रद्धान। इसलिए बस जीव अजीव आदि की चर्चा तो होती है,
सात तत्वों की श्रद्धा की मुख्यता से खूब व्याख्यान होगा, लेकिन देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा की व्यक्तता से कोई व्याख्यान नहीं। ये आप देखना इन ग्रंथों की पद्धतियां, क्योंकि इनमें लिखा हुआ है ये सत्यार्थ रूप से, निश्चय रूप से ये सम्यक दर्शन के हेतु नहीं है, ये सम्यक दर्शन नहीं है। वास्तव में तो सम्यक दर्शन निश्चय सम्यक दर्शन ही है, जिसमें आत्मज्ञान होता है, आत्म तत्व की जिसमें अनुभूति होती है। समझ आ रहा है ना? नई छेड़ाला क्यों पढ़ाई जा रही है, ये समझाना भी जरूरी पड़ रहा है ना? तो व्यवहार होते होते जब आप श्रवण की दशा में पहुंचेंगे, जब श्रवण में भी वह निज ध्यान में लीन होगा, तब उसे निज आत्म तत्व की जो अनुभूति लक्षण वाली रुचि उत्पन्न होगी, उसको आचार्य कहते हैं निश्चय सम्यक दर्शन। कल परिभाषा बताई थी ना? हाँ, निज शुद्ध आत्मानुभूति लक्षणम निश्चय सम्यक्त्वम, ये परिभाषा आचार्यों ने बताई। तो जिस समय पर निःशुद्ध आत्मा की अनुभूति हो, निःशुद्ध आत्मा की श्रद्धा होना अलग बात है और निःशुद्ध आत्मा की अनुभूति होना अलग बात है। निःशुद्ध आत्मा की श्रद्धा में व्यवहार सम्यक दर्शन है, लेकिन निःशुद्ध आत्मा की अनुभूति में निश्चय सम्यक दर्शन। तो आचार्य कहते हैं जब आप आत्म ध्यान में लीन होंगे, तब आपके अंदर आत्मानुभूति से जो आत्मरुचि उत्पन्न होगी, वो आत्मरुचि निश्चय सम्यक दर्शन है। समझ रहे हैं ना? अब हमने क्या पकड़ लिया? आत्मरुचि का नाम निश्चय सम्यक दर्शन है, बाकी बातें हमने छोड़ दी, वो कब होगी कैसे होगी। समझ रहे हैं ना? तो अब हमने क्या बताना शुरू कर दिया? आत्मरुचि करो, ये निश्चय सम्यक दर्शन है। तत्व रुचि इसी को बोलते, आत्मरुचि करो। तो केवल आत्मरुचि पकड़ ली। जब वो आत्मरुचि जबकि कहां होने वाली थी, कैसे होती? श्रवण को निज ध्यान में लीन होने पर जब शुद्ध आत्मा की अनुभूति होती, तब उस अनुभूति में जो आत्मरुचि हो रही है, उस आत्मरुचि को निश्चय सम्यक दर्शन कहा जा रहा है। तो बाकी सब बातें तो हटा दी, बस केवल क्या पकड़ लिया? आत्मरुचि निश्चय सम्यक दर्शन है। इसलिए पहले आत्मरुचि बनाओ, ये निश्चय सम्यक दर्शन होगा, तब आपको व्यवहार से सम्यक दर्शन कहा जाएगा। होता तो यही सत्य है, बाकी तो सब व्यवहार है, असत्य है। ये व्याख्यान की पद्धतियां हैं। ये भी समझ पा रहे हो ना कि हम कब किस पक्ष से बोल रहे हैं? नहीं समझ में आ रहा? नहीं तो पता पड़े कि हम उनकी तरफ से बोल रहे हैं और आप समझो कि यही सत्य बोल रहे हैं। बड़ी समस्या है आप लोगों के साथ। आप लोगों के दिमाग बस सत्य ज्ञान में नहीं चलते हैं। अभी दूसरों की निंदा करें, दूसरों की बातें करें, उसमें खूब तेज दिमाग दौड़ता है आपके, खूब मैसेज फॉरवर्ड होते हैं। एक भी मैसेज नहीं बनता जो मैं पढ़ा रहा हूं। सुन रहे हो ना? हाँ, क्योंकि कुछ रुचि है ही नहीं। मेरी दिक्कत से किसी को मतलब है ही नहीं। मेरी कोई भैयावत्ती करना चाहता ही नहीं। समझ में आ रहा है ना? तो ये सबसे बड़ी भैयावृत्ति है जो आप दूर रह करके भी कहीं से बैठ करके कर सकते हो। इस प्रकार की जो पद्धति है जिसमें आत्मा ही केवल एकमात्र अपनी रुचि का विषय रह जाए, उसको निश्चय सम्यक दर्शन कहते हैं। यह उसी तरह से अंत में होता है जैसे हम सारी पढ़ाई पढ़ने के बाद एक सब्जेक्ट में रुचि ला करके बस एक में ही लीन रहते हैं, तो हम एमए में पहुंच जाते हैं। सुन रहे हो ना? पहले 8th क्लास होगी कि पहले एमए होगी? हाँ, पहले एमए कराई जाती है, फिर 8th क्लास बताई जाती है। समझ में आ रहा है? तो एमए इन साइंस, एमए इन हिस्ट्री, उसी तरह से एमए इन सोल। बस केवल अपनी आत्मा में एमए करना है, आत्मा की रुचि रखना है। यहां से शुरुआत होती है। उस विज्ञान का नाम है वीतराग विज्ञान। अब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हम तो समझते थे महाराज वीतराग विज्ञान का मतलब केवल ज्ञान होता है। तुम तो कुछ भी समझते रहते। केवल ज्ञान तो तब होता जो केवल ज्ञान में प्रूपणा की गई है, वही प्रूपणा अगर सिद्धार्थ में की जाती तो वो केवल ज्ञान की बात होती।
वो केवल ज्ञान नहीं है। केवल ज्ञान का तो लेबल लगाया गया है, बात अपनी कही गई है और वह बात एकांत रूप से इसी तरह से प्रचारित हो, इसको बढ़ाने के लिए वीतराग विज्ञान का लेबल लगाया गया है। समझ में आ रहा है ना? तो आचार्य कहते हैं, आज ही सम्मयी सुत्तम में गाथा पढ़ रहा था, आज ही आचार्य कहते हैं दो नयों से संयुक्त जो वस्तुएं हैं उनकी यथार्थ में उसी तरह से निरूपणा करोगे तो आपकी वह स्व समय की प्रज्ञापना कहलाएगी, नहीं तो वो तीर्थंकरों की आसाधना कहलाती है। आसाधना माने विराधना है। तो जो आचार्यों ने ज्ञान दिया, आचार्य समंतभद्र जैसे महाराज रत्नकर्ण श्रावकाचार में देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान पर शुरू से लेकर अंत तक जोर डालते रहे। उन्होंने कहीं नहीं लिखा कि ये सराग है, कि ये कारण में कार्य का उपचार करके है, कि क्या है। वो उसी को सम्यक दर्शन यथार्थ रूप से कह रहे हैं और हमने उसी पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। माने आचार्य समंतभद्र महाराज की निरूपणा पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने वाला विज्ञान वीतराग विज्ञान है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? बोलो तो। गुस्से से देख रहे हैं मुझे आप लोग। तुम्हारी गुस्सा से मुझे गुस्सा नहीं आएगा। हाँ। मुझे तो गुस्सा अपने ही कारणों से आएगा, आपके कारण से नहीं आएगा। हाँ। आप चाहे कितने हम पे गुस्सा हो जाओ, मुझे जो कहना है वो तो मुझे अपने ही कारण से कहना है। तो आपको ये बात समझ आ रही है ना, वीतराग विज्ञान और तीर्थंकरों के ज्ञान में कोई अंतर है कि नहीं? समझ में आ रहा है ना? तो ये विज्ञान जो आपके सामने आया है, यह इसी तरह से हमारे लिए अवधारणा बना देता है कि जो सत्यार्थ रूप सो निश्चय। ये क्यों कहना पड़ा? केवल निश्चय सत्यार्थ रूप है, बाकी सब कारण सो व्यवहार हो। वो कारण है, वो व्यवहार के रूप में जाना जाता है। सत्यार्थ तो किसको घोषित कर दिया? निश्चय को। नहीं समझ आ रहा है? जब आपका निश्चय सत्यार्थ हो गया तो अपने आप ये सिद्ध हो रहा है ना कि व्यवहार क्या है? असत्यार्थ है। ये अपने आप सिद्ध हो रहा है ना। बोल नहीं रहे हो आप लोग। क्यों भैया शरद जी, ये तो समझ में आ रहा है ना? हाँ, जन्म से पढ़े होगे तुम भी, छह डाला तो है? अब लोगों को कौन समझाए? अभी तक इस पर कोई क्यों नहीं बोला, अभी तक किसी ने इस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया, अभी तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। ये कौन से नए पंडित जी पैदा हो गए, ये कौन सा नया ज्ञानी पैदा हो गए जो इस तरह की बातें करने लग गए। करो बातें इस तरह की, हमें क्या दिक्कत? नहीं समझ में आया? करो। अब जो है सो है, हो गए सो हो गए। नहीं समझ में आ गया? बस अब कोई प्रश्न चिन्ह लगा दे, अभी तक आचार्य विद्यासागर के पहले क्या कोई श्रवण नहीं होते थे, क्या कोई श्रवणचर्या नहीं होती थी, क्या कोई इस तरह से नहीं होता था, यही हो गए तो इनके बाद ही सब कुछ होने लग गया, ये कौन से नए हो गए सो हो गए। जब आचार्य गुरुदेव के ऊपर इस तरह का आक्षेप लगाकर के भी वो चले गए और जो हो गया सो हो गया, तो आप हमारे ऊपर भी लगा देना, हमें क्या दिक्कत है? हम भी उन्हीं के शिष्य हैं। हाँ? ये कौन से नए ज्ञानी हो गए सो हो गए, अब क्या करोगे? अब नहीं तो मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। ये ज्ञान आ कहां से रहा है? सोर्स ऑफ नॉलेज, इसको पकड़ो। ये कहां से आ रहा है? इस ज्ञान को देने की पद्धति क्या है? ज्ञान अगर एक नए की दृष्टि से देखा जाएगा तो गलत नहीं है। मैं फिर भी पहले से कह रहा था आपसे, ये जो लाइन लिखी है, पर द्रव्यन से भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला, ये लाइन गलत नहीं है, लेकिन जिस जगह लिखी है, जिन लोगों के लिए लिखी है और जिस मुख्यता से लिखी है, वो स्थिति गलत है। ये बात समझो पहले। यही लाइन यहां पे लिखी है, जब श्रवण होए निज ध्यान लीन, तब आत्म रुचि प्रगति प्रवीण। ये वही लाइन है, उसी का ही ये पूरा रूप है। और ये सब लाइनें समय सार की, उन गाथाओं की, उन समय सार की कलशों की छायाएं हैं ये, जिसमें ये अनेक तरह के पद्य आचार्य अमृतचंद जी ने लिखे हैं।
तन्मुक्त्वा नव तत्व संतति मिमाम आत्मायम एकोस्तु नः। सारे नव तत्वों की संतति को छोड़ करके मेरे लिए केवल एक आत्मा ही रह जाए, बस। ये उस तरह की पद्धतियां जिसमें शुरुआत में ही निश्चय सम्यक दर्शन के लिए आचार्य अमृतचंद जी लिखते हैं। सुना दूं? सुन तो लोगे ही ना। एकत्वे नियतस्य शुद्ध नयतो व्याप्तुर्यदस्यात्मनः पूर्ण ज्ञान घनस्य दर्शन महो द्रव्यांतरेभ्य पृथक् सम्यक दर्शन में तदेव नियमा दात्मा च तावानयम् तन्मुक्त्वा नव तत्व संतति मिमामात्मायमेकोस्तु नः। सुन रहे हो? अब यूं मत कहना महाराज पंडिताई कर रहे हैं, थोड़ी देर सुन लो, अब इसका अर्थ बता देता हूं आपको। एकत्वे नियतस्य, जो आत्मा एकत्व में नियत हो गई है, शुद्ध नयतः, शुद्ध नय से। कौन से नय से? शुद्ध निश्चय नय से। व्याप्तुर यदस्य आत्मनः, वह आत्मा व्याप्त हो गई है। उस आत्मा के एकत्व की नियति की परिणति में क्या होता है? पूर्ण ज्ञान घनस्य दर्शन में हो। पूर्ण ज्ञान घन रूप उसको दर्शन होता है। मैं कैसा हूं? पूर्ण ज्ञान घन रूप हूं। पूर्ण ज्ञान घनस्य दर्शन में हो। कैसे होता है वो दर्शन? द्रव्यांतरेभ्य पृथक, अन्य सब द्रव्यों से वह पृथक होकर के दर्शन होता है। कौन से द्रव्य? कौन से द्रव्य? 6 द्रव्य तो पृथक हो ही गए। अपना शरीर द्रव्य, जिसे 9 कर्म द्रव्य कहते हैं, उससे भी पृथक। अपने 8 कर्मों का, 8 कर्मों का जो द्रव्य है उससे भी पृथक। और जो अपने रागादि भाव हैं उनसे भी भाव कर्मों से पृथक। उसको कहा गया है भाव कर्म, 9 कर्म और द्रव्य कर्मों से पृथक, द्रव्यांतरेभ्य पृथक ये कहा जाता है। यह टीका ग्रंथों में इसका स्पष्टीकरण ये कहा गया द्रव्यांतरों से पृथक, क्योंकि जब आपको अपने पूर्ण ज्ञान घन रूप निज शुद्ध नय से एकत्व की अनुभूति होगी तो उसमें कोई दूसरा द्रव्य मिक्स हो ही नहीं सकता। सुन रहे हो? 8 द्रव्यों से, 8 कर्म द्रव्यों से पृथक अपनी आत्मा को जो देख रहा है, पूर्ण ज्ञान घनस्य दर्शन महो द्रव्यांतरेभ्य पृथक। सभी द्रव्यों से पृथक जो पूर्ण ज्ञान घन का दर्शन है, उसको आचार्य क्या कह रहे हैं? सम्यक दर्शन में तदेव नियमा। नियम से यही सम्यक दर्शन है। सुन रहे हो? सम्यक दर्शन किसको कहा जा रहा है? यह सम्यक दर्शन है। कर लो। तुम्हारे पिताजी की भी औकात हो तो कर लो। सम्यक दर्शन में तदेव नियमात आत्मा च तावान अयम, उतनी ही तावान अयम आत्मा, यावान पूर्ण ज्ञान घनस्य दर्शनम तदेव सम्यक दर्शनम आख्यायते। उसी को सम्यक दर्शन कहा गया है। तन मुक्त्वा नव तत्व संतति में माम, ये जो नव तत्वों की संतति चल रही है ये उनको छोड़ करके तन मुक्त्वा आत्मायम एकोस्तु न, आत्मा अयम एकोस्तु न अस्माकम आत्मा एव अयम, बस मेरे लिए बस वो आत्मा ही रह जाए। उस आत्मा का दर्शन ही सम्यक दर्शन है। इसको सम्यक दर्शन कहा गया समयसार कलश में। और उसको पढ़ करके देखो ये सम्यक दर्शन होता है। जब दादी बोलती है तो लगता है इसके दांत तो बचे ही नहीं, अब क्या करें। ये सम्यक दर्शन होता है। सुन रहे हो ना? ऐसे बोलती जैसे किसी को पता ही नहीं इसके अलावा और कोई सम्यक दर्शन होता है कि नहीं। ये वही सम्यक दर्शन है। पर द्रव्यंते भिन्न आप में तब जो रुचि उत्पन्न होगी, द्रव्यांतरेभ्य पृथक, ये उसकी छाया है। पर द्रव्यं से भिन्न, बस आत्मरुचि। वही यहां पर प्रसंग चल रहा है इस नई छेड़ाला में, ये भी यहां पर है। लेकिन कौन सी चीज कहां पर, हम किसको समझा रहे हैं?
हमने सम्यक दर्शन की बात शुरू की और शुरू हो गए निश्चय सम्यक दर्शन से। वह छह डाला जो बच्चों को पढ़ाई जाती है, सबसे पहले सम्यक दर्शन क्या है? तो पर द्रव्यंते भिन्न आप में, बाकी सब तो व्यवहार है, कारण सो व्यवहारो, सत्य तो यही है। अब आपने पट्टी ये पढ़ा दी तो अब वो क्या करेगा? देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा उस पर आएगी कहां से? कि किसी को समझ नहीं आ रहा। महाराज आपको कहां से समझ आ गया? अब ये भी समझाओ कहां से समझ आ गया। ये समझ तब आता है जब कृपा ऊपर से बरसती, यहां पर सिद्धि केंद्र पर, समझ में आ रहा है ना? तब ये चीजें समझ में आती हैं। एक कृपा होती है सामने से बरसती है, तब इतना समझ नहीं आता। जब गुरुदेव सामने होते हैं तो सामने से कृपा बरसती। अब गुरुदेव कहां है? ऊपर है, तो ऊपर से जब कृपा बरसेगी तब ये समझ में आएगा। अब मैं क्या समझाऊं तुमको? समझ आ रहा है ना? तो क्या आप बोल रहे हो, आपका नॉलेज कहां से स्टार्ट हो रहा है मुझे समझ आ रहा है, और ये मैं दुनिया को समझाना चाहता हूं कि तुम कहां से चल रहे हो। अगर हम यहां के सम्यक दर्शन को सम्यक दर्शन मानेंगे, जो आचार्य अमृतचंद जी इस कलश में कह रहे हैं, सम्यक दर्शन एतदेव नियमात, नियम से यही सम्यक दर्शन है। वो वहां पर डंडा मारते हुए कह रहे हैं यही सम्यक दर्शन है नियम से। और उसी सम्यक दर्शन को तुमने पकड़ लिया तो ये रत्नकर्ण श्रावकाचार का सम्यक दर्शन तुम्हारे लिए ना कभी होगा, और जब तक ये नहीं होगा तब तक वो भी नहीं होगा। तो तुम यहां से भी गए और वहां से भी गए, 2 ही दिन से गए। क्या बोलते दादू? बोलते पाड़े 2 ही दिन से गए हैं, ना लड़ुआ मिले ना हलुआ मिला ना पाड़े, 2 ही दिन से गए पाड़े। वही हो रहा है। क्या समझ में आ रही है? बोलो तो, कुछ आ रही है कि नहीं आ रही है? हैं? क्या समझ आ रहा है ना? मेरी बात समझ आ रही ना? जो होना चाहिए था उस पे तुम्हें विश्वास नहीं, वो तुमको होना नहीं क्योंकि उस पे तुम्हें विश्वास नहीं। देवशास्त्र गुरु का सम्यक दर्शन पे तुम्हें विश्वास नहीं। जो तुम्हें होना नहीं उसको पकड़े बैठे हो, मुझे तो वो ही चाहिए। तो 2 ही दिन से गए ना? बोलो तो। जिद्दी बच्चा जैसे कहे कि मुझे तो 5 स्टार होटल में जाना है और मम्मी के पास 5 रुपया नहीं है। 5 स्टार होटल की बातें करे, मम्मी कह रही बेटा तू ये लड्डू खा ले, यहाँ की चाय पी ले, नहीं तो ये भी गई और 5 स्टार की तो मिलनी नहीं, वो भी गया। मर साले भूखा भूखा मर, कुछ नहीं होना तेरे साथ। समझ में आ रहा है ना? तू भूखे मरोगे। कुछ सम्यक दर्शन में तो कुछ नहीं होने का, ये समझ लो अच्छे ढंग से। इसलिए समझा रहा हूं, ये वीतराग सम्यक दर्शन जब तक रटते रहोगे तब तक तुम्हें कुछ हाथ नहीं लगेगा। वीतराग विज्ञान के माध्यम से पढ़ाए जाने वाले सम्यक दर्शन से आज तक कोई सम्यक दृष्टि बना ही नहीं, क्योंकि अगर सम्यक दृष्टि बन जाता तो आगे चल करके सम्यक चारित्र भी ले लेता। ये सम्यक दृष्टि जीव की बहुत बड़ी पहचान होती है, बता रहा हूं आपको। ये नई 6 डाला में लिखा हुआ मिलेगा बस। सुन रहे हो कि नहीं? तो फिर क्या समझे? निश्चय सम्यक दर्शन और निश्चय सम्यक ज्ञान, इन दोनों का वर्णन इन 2 लाइनों में हो गया। पहली लाइन में निश्चय सम्यक दर्शन का वर्णन है और दूसरी लाइन में निश्चय सम्यक ज्ञान का वर्णन है। जहां पर निश्चय सम्यक दर्शन होगा वहीं पर निश्चय सम्यक ज्ञान भी होगा, और वो भी निश्चय रूप रहेगा। बस उसमें क्या होगा? उसमें ज्ञान की परिणति होगी। दर्शन में क्या होगा? एक आत्म रुचि की परिणति, उसका नाम क्या हो गया? निश्चय सम्यक दर्शन। और एक आत्म ज्ञान की परिणति, पूर्ण ज्ञान घन में अपने अंदर ये ज्ञान जानना होगा, उसका नाम है निश्चय सम्यक ज्ञान। वही लिखा हुआ है कि जब आपके अंदर इस तरह का ध्यान होगा तो जो निज अनुभूति ज्ञान, ये जो निज की अनुभूति का आपको ज्ञान होगा, इसका नाम ही निश्चय सम्यक ज्ञान है। समझ में आ रहा है ना? तो जिस समय पर आपको आत्मा की अनुभूति होगी उसी समय पर आपको आत्मा का दर्शन भी होगा। जो आत्मा का दर्शन होगा, जो आपको आत्मा की रुचि उत्पन्न होगी, उसका नाम है सम्यक दर्शन। जो आपको आत्मा उस समय जानने में आएगी उसका नाम है निश्चय सम्यक ज्ञान।
और उसी समय पर जो निश्चय सम्यक चारित्र होगा वो भी उसी समय पर होगा, कहने में अलग अलग आएगा। इसलिए आगे की लाइनों में उस निश्चय चारित्र का वर्णन है जो आपको अगले दिन बताया जाएगा। ठीक है, बुरा तो नहीं लग रहा? क्षमा मांग लूं आप लोगों से। खम्मामी सभ्य जीवाणम सभ्य जीवा खमंतु में। ठीक है ना, दिल दुखाने का किसी का मन नहीं होता, लेकिन आप लोग जिस गलत रास्ते पर चल रहे हो उसको बताना मैं कमरे के अंदर सही नहीं समझता, मैं खुलेआम ही बताना चाहता हूं ताकि लोग मुझे गलत ना समझने लगे। समझ आ रहा है? कमरे के अंदर तो बताऊंगा तो फिर भाई ये कमरे में बात चल रही है, कुछ गलती होगी, कुछ कमरे में इसलिए मीटिंग हो रही है ना। तो जो सत्य है उसको खुलेआम इसलिए बोल रहा हूं, मुझसे कोई सामने आकर बात तो करे। मैं एक नहीं 20 खामियां बताऊंगा, वीतराग विज्ञान में क्या खामियां हैं। समझ आ रहा है ना? तो आप लोग मेरी बात को प्रेम से लेना, है ना, मैं गुस्से में नहीं बोल रहा, प्रेम से ही लेना और अपना प्रेम भाव बनाए रखना। ठीक है ना? बोलो तो हाँ, गुस्सा तो नहीं हो? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कई लोग गुस्सा ना हो जाए। बोलिए महावीर भगवान की